Hallelujah. Recording in Now we will be moving into booklet 1. And I need to share the screen. In booklet 1 of the story section, that will be chapters 1 through 4. और जो बुकलेट में पहला जो हिस्सा है जो स्टोरी वाला वो पहले 4 अध्याय पर मुश्तमिल है. And in these 4 chapters, it's all going to circle around Israel repenting and accepting Jesus as the Messiah who will initiate the coming kingdom. इन चारों अध्याय में आप एक बात की दोहराई बिल्कुल बार-बार देखेंगे कि क्या खुदावंद यीशु मसीह को मसीहा के तौर पर जो कि जिसके सारे यहूदी मुंतजिर थे कबूल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा और जो नहीं कबूल कर रहे उनका रद्द-ए-अमल क्यों है और उसके असरात उनकी जिंदगी पे क्या है. Now, if we look at chapter 1, verse 1, we see that the book is the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. मत्ती की इंजील के पहले बाब में आप नसबनामे के ताल्लुक से पढ़ेंगे. बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह इब्ने अब्राहम इब्ने दाऊद और इब्ने अब्राहम है जिसका नसबनामा अब्राहम के साथ किस तरह से जुड़ता है. Now, this should surprise any reader because Abraham came before David, and these are both covenants that God had made, one with Abraham, the Abrahamic covenant in Genesis chapter 12, and the Davidic covenant in 2 Samuel chapter 7. और जब आप पढ़ते हैं यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा तो क्यों कहा गया है इब्ने दाऊद, क्यों कहा गया है इब्ने अब्राहम? इसलिए कि दाऊद के साथ भी उसकी नस्ल के ताल्लुक से वादा था कि उसकी नस्ल में से मसीह आने वाला है और यही वादा अब्राहम के साथ भी कि खुदा उसकी नस्ल को बाइस बरकत बनाने वाला वो नस्ल सुसन यीशु मसीह के बारे में पर्टिकुलरली बात है. और अब दाऊद के साथ जो खुदा का वादा दूसरा शमूएल 7वें बाब की 12वीं से 14वीं आयत में और अब्राहम के साथ पैदाइश की किताब के 12वें बाब की पहली 3 आयत में पढ़ सकते हैं. And what God promised both of these men is the Messiah would come through their line. That is, he would be a son of both Abraham and a son of David. और इन दोनों जब आप नसबनामों में दोनों नामों को पढ़ते हैं तो इसलिए है क्योंकि वादे थे कि यीशु मसीह इब्ने दाऊद होगा और इब्ने अब्राहम होगा. Then we see that Jesus is born of a virgin. That is before Mary and Joseph had a union. That is, he was born from the Holy Spirit, not from man, fulfilling Isaiah 7:14 that he would be born of a virgin. और फिर आप मत्ती की इंजील के पहले बाब में नसबनामों के हिस्से से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक कुंवारी औरत से पैदा हुई है. उसकी मंगनी हो चुकी थी लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी और ये पेशन गोई के ऐन मुताबिक था जो यशाया 7वें बाब की 14वीं आयत में है कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी. Then Matthew reports that Jesus was born in Bethlehem, fulfilling Micah 5:2. और मत्ती की इंजील के मुताबिक यीशु मसीह की पैदाइश बिल्कुल उसकी कुदरत से हुई है और ये फिर बैतलहम में हुई है क्योंकि बैतलहम के ताल्लुक से कि यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में होगी. मीका की किताब 5वें बाब की 2री आयत में पेशन गोई थी. So in chapter 1 of our story section, we see prophecies that were promised by God to the nation of Israel in the Old Testament being fulfilled in the birth of Jesus Christ. 6 बुकलेट से हमें देखा
6 बुकलेट्स में जो पहला हिस्सा होता है वो स्टोरी का, और जो स्टोरी में ये 4 बाब है उनमें पहला जो बाब है इसमें अगरचे हमें नसबनामे के तलक से मिलता है, खुदा यीशु मसीह की मामा की रुल्कुस के तलक से, रुल्कुस के सिरे से हमरे के तलक से जिक्र मिलता है। लेकिन इसमें इस ये अगरचे स्टोरी का हिस्सा है, इसमें आप देखेंगे कि ये पेशेंगोइयों के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, पेशेंगोइयों की तकमील हो रही है। In chapter 2, we see promises that God had made the nation of Israel were protected when Satan used man and tried to destroy the nation of Israel and the promised Messiah of God. और दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जो अपने लोगों के साथ वादे किए थे उसको खुदा ने पूरा करने के लिए वादों की हिफाजत की है, और इस तरह से हुआ है कि उन वादों को नाकाम बनाने के लिए गर्चे इब्लीस ने मुख्तलिफ लोगों को खड़ा किया है कि वो मुखालफत करें, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने मुहाफजत की है। जैसे इसराइल की इसराइल में मुहाफजत की, इसी तरह से यीशु मसीह की भी मुहाफजत की। Now, God is going to use use dreams for both Joseph in the Old Testament and Joseph in the New Testament, that is the father of Jesus, to protect God's promises from Israel or the Messiah being destroyed. इब्लीस इस्राएल को भी और यीशु मसीह को भी मारना चाहता था, लेकिन खुदा ने यूसुफ को, जो अतीक का यूसुफ, उसको भी ख्वाब दिए, और उन ख्वाबों की तकमील के लिए वो मिस्र चला गया ताकि अपने खानदान को बचाए। और इसी तरह से खुदा ने यूसुफ जो नए अहदनामे में कसम मरियम का शोहर, उसका मंगेतर, उसको भी ख्वाब दिए ताकि खुदा यीशु मसीह उसको ख्वाब दे के यीशु मसीह को भी बचाने के लिए उसकी रहनुमाई करे। In the Old Testament, we see that God uses dreams through Joseph when he tells his brothers and his father that they're going to bow down to him. They sell him as a slave to Egypt, and he becomes Pharaoh's right-hand man. When there's a famine in the whole nation of Israel, they go to Egypt and are able to eat. That is, the whole lineage doesn't die because God had put Joseph in a high place where he could protect his brothers. खुदा के वादे यीशु मसीह की पैदाइश के तल्लुक से अब्राहम के साथ थे, उसकी नस्ल के तल्लुक से थे, इस्राएल के साथ थे, और खुदा ने यूसुफ को ख्वाब दिए कि उसका बाप, उसकी माँ और उसके सारे भाई उसके सामने झुककर उसे सजदा कर रहे हैं। और उन ख्वाबों की तकमील इस तरह से हुई कि उसके भाइयों ने हसद करके उसे मिस्रियों के हाथी, जो मिस्र को जा रहे थे, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। और जब वो मिस्र पहुंचाया गया, वहां मुख्तलिफ मराहल के बाद खुदा ने उसे उस वक्त का फराउन जो बादशाह था उसका राइट हैंड बना दिया, और इस तरह से उसके बाद खुदा उस पूरी नस्ल को बचाने के लिए कहत में सब लोगों को मिस्र ले गया। In the same way, God gives dreams to Joseph, who is going to marry Jesus, or who is going to marry Mary after the birth of Jesus, who he tells Joseph that he needs to leave because Herod is going to try to kill his child. And so Joseph takes the dream, takes his family to Egypt, saves his family from the destruction of killing the Messiah, even though all the other babies in Bethlehem were killed. इसी तरह से खुदा ने नए अहदनामे में मुकद्दसा मरियम के मंगेतर यूसुफ को भी ख्वाब दिया, और वो ख्वाब में रहनुमाई पा सका कि इस इलाके में बैतलहम में जो उस वक्त हेरोदिस बादशाह है वो बच्चों को मरवाना चाहता है, इसलिए वो उस बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां को लेकर मुल्क मिस्र में चला गया। अगरचे बहुत से बच्चे बैतलहम में मारे गए, लेकिन यीशु मसीह इस तरह से मिस्र में जाके बचाया गया ताकि वो आगे जो खुदा का मकसद उसको पूरा कर सके। So what
Matthew is telling the reader is God will go to any length to keep the promises he made with Israel. तो पहले बाब में हमने पढ़ा कि खुदा जो नसबनामा जो वाकया वो खुदा की पेशगोइयों के मुताबिक है पहले से, और दूसरे बाब में गर्चे हमें कहानियां ही मिलती हैं लेकिन ये मिलता है साथ कि खुदा अपने लोगों की मुहाफजत करता है, अपने वादों को हर तरह से पूरा करता है। Now that all the prophecies have been fulfilled and we see that Jesus fulfills role of being Messiah, we have another prophesied person coming on, the messenger, John the Baptist, who is going to tell the nation of Israel in chapter 3, verse 2, to repent, for the kingdom of heaven is at hand. फिर हमें ये भी मिलता है कि गर्चे खुदा इस दुनिया में निजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह को लाता है, लेकिन इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह मुनादी करना शुरू करें, खुदा ने पहले यूहन्ना इस्तबागी को भेजा, जो खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने वाला, बादशाहियत की राह तैयार करने वाला, ताकि यीशु मसीह के बारे में बताए जो मेरे बाद आने वाला है वो कौन है, ताकि लोगों के दिल बादशाही की तालीम को सुनने के लिए तैयार हो सके। Now, who is John the Baptist talking to? He is the speaker. He is speaking to the leaders of the nation of Israel. If they repent, the kingdom could be initiated at that time. But in order to repent, they would have to accept Jesus as the Messiah. अब यूहन्ना किन लोगों से मुखातिब था? यूहन्ना इस्तबागी वो उस वक्त के यहूदी लीडर से मुखातिब था और वो उनको बताना चाहता था कि अगर आप जो खुदा की बादशाही के मुंतजिर हो, खुदा की बादशाही का आगाज तुम्हारी जिंदगियों से हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो मेरे बाद आता है, जो बादशाह है, तुम उसको अपने दिल दे दो, उसको अपनी जिंदगियां दे दो, अपने गुनाहों से तौबा करके उसको अपनी जिंदगी में कबूल कर लो। Now, what is it that the nation of Israel needed to repent for? This is found in Deuteronomy chapter 30, verses 1 through 3. और कौन सी बात है जिससे इस्राएलियों को तौबा करने की जरूरत है? ये आप इस इस्तिस्ना की किताब 30वें बाब की पहली आयत से कुछ आगे आयत तक इसका रेकॉर्ड पढ़ सकते हैं कि किन-किन बातों से। If you could go ahead and read Deuteronomy 31 through 3. Are you there? So my last statement was after John the Baptist had been put into prison, Jesus began to preach the kingdom of heaven was at hand. This is an important marker in this gospel, because in the Gospel of John, chapters 1 through 4, Jesus had met many of the disciples prior to this and had been preaching to them and teaching them, but they weren't following him continually on a continual basis, even though he knew them up to this time. जब यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो ये बड़ा अहम निशान है, क्योंकि इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और ये मुनादी ना सिर्फ और लोग सुन रहे थे, बल्कि वो लोग भी जो पहले यूहन्ना से मुनादी सुन चुके थे, और खुदावंद यीशु मसीह की उन लोगों से भी मुलाकात हो चुकी थी जो पहले यूहन्ना के शागिर्द रहे हैं, और उनमें से कुछ शागिर्द अब यीशु मसीह की शागिर्दत में भी आ चुके हैं।
Once John the Baptist gets thrown into prison, then Jesus begins to preach to the nation of Israel to repent, for the kingdom of heaven is at hand, because he is now offering the kingdom, because he, the king, is here. If they'll accept him as the Messiah, the kingdom would be initiated. अब जानते हैं यूहन्ना ने मुनादी की थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो ये एक खास सीक्वेंस है। जब उसको पकड़वा दिया गया है, उस वक्त यीशु मसीह ने मुनादी करना शुरू कर दिया। और यीशु मसीह जब मुनादी कर रहे हैं, तो यीशु मसीह के बहुत से काम भी लोगों के सामने हैं। और वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि जिसकी मुनादी पहले यूहन्ना ने की थी कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, अब बादशाह उनके सामने है और वो बादशाह को कबूल कर लें ताकि बादशाही में शामिल हो सकें। Now in chapter 4, verses 18 through 22, Jesus calls Andrew and Peter and James and John from fishing to following him permanently as disciples. He's known them from 6 months prior. This isn't the first time he ever met them. He's known them for a long time prior to this. चौथा बाब इसकी 18वीं से 22वीं आयत बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर शमौन पतरस से मिले हैं, उसके भाई याकूब से मिले हैं, फिर उसके भाई इंद्रियास से, और फिर शमौन के अलावा याकूब और यूहन्ना से भी, इन चारों लोगों से मिले हैं जो पहले माहीगीर थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बुलाया कि अब वो आदमगीर बने। खुदावंद यीशु मसीह उनको अब से नहीं जानते, जब वहां पे गए हैं तो उनको बुला लिया मेरे पीछे। यीशु मसीह 6 माह पहले से जानते हैं, जब वो पहले यूहन्ना इस्तबागी की मुनादी को सुनते रहे। We know this from John chapters 1 through 4, when he met them, then took them to the wedding feast in Cana, then went to the Samaritan woman, and then went up north. And he's now asking them to leave their fishing business and follow him as disciples for the rest of their life, or for the next 3 years. इस बात में दोबारा बयान कर दूंगा जो उन्होंने की है, मुझे भी पूरी तरह से अब मैं इसको समझ सका। वो बयान कर रहा है कि ये जो हवाला है ना कि यीशु मसीह गलील की झील के किनारे जब शमौन, उसके भाई इंद्रियास को, याकूब को और यूहन्ना को बुलाते हैं, तो ये यीशु मसीह की इनसे पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले भी यीशु मसीह की उनसे मुलाकात रही है, और उसका हमें पता यूहन्ना की इंजील से लगता है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में हमें पता चलता है कि जब एक भाई यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना को देखता है, यूहन्ना इस्तबागी को कि यीशु मसीह के बारे में इंडिकेट कर रहा है, तो दूसरे भाई को भी जाके बताता है। और फिर इस तरह से यीशु मसीह उनके साथ पहले ही बातचीत कर चुके हैं, और यीशु मसीह उनके सामने और काम भी कर चुके हैं। यीशु मसीह उनको साथ लेके काना गलील में मौजज़ा भी दिखा चुके हैं, और इन वाक़यात को यीशु मसीह पहले ही कर चुके हैं। इन वाक़यात के बाद ये माहीगिरी के अपने वापस काम पे चले गए थे, लेकिन यीशु मसीह अब जब इनसे मिले हैं तो इनको कहा है कि अब ये माहीगिरी का काम छोड़ो, अब मेरे साथ से लीडर में पूरे तौर से आओ और मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। Good. So it's very important to understand this isn't the first time that he had met these four. He had a relationship over a period of time, but now he was telling them, I want you to leave everything in your life, your fishing business with your dad, or your fishing business with James and John's dad, because their dad was running the whole business, and come follow me. I'll make you fishers of men instead of making money fishing. इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह के पहले से उनसे दरीना ताल्लुकात थे। यीशु मसीह का अब उनके साथ ताल्लुक नहीं शुरू हुआ। यीशु मसीह पहले उनको जानते थे, वो यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह के साथ वक्त गुजार चुके थे। लेकिन अब ये ऐसा लम्हा था जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे मिले हैं और उनसे कहा है, क्योंकि वो माहीगीर हैं और उनके जैसे याकूब और यूहन्ना उनका बाप वो पेशा वराना माहीगीर था, जिसकी वजह से ये भी उसके साथ काम कर रहे थे, उनका ये कारोबार था। यीशु मसीह अब इनसे कह रहे हैं कि इस कारोबार को छोड़ो और मेरे पीछे आओ, मेरी शागिर्दियत में आओ, पहले सीखो, फिर मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। Then Jesus, as we finish out chapter 4, Jesus goes around all areas of Galilee
into the synagogues, preaching that the kingdom was at hand, and if they would believe in him believe in him as the Messiah, that he would initiate the kingdom right then. They needed to repent to have the kingdom initiated. Unfortunately, they weren't willing to do it yet. और फिर हमें इसके साथ ही चौथे बाब की 23वीं ऐसे 25वीं आयत में नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह तमाम गलील में उनको लेकर यीशु मसीह फिरता रहा है, उनकी इबादत खानों में तालीम देता रहा है, बामूज़ करता रहा है, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह इन सारी चीजों से साबित करता रहा है कि जिस मसीहा के वो मुंतजिर थे वो वही है। Now, I'm going to share this screen and I'm going to show you exactly what they're trying to do. This is the biblical flow of history. This chart is the biblical flow of history. इस चार्ट से पिछला जो चार्ट था उससे आपको पता चलता है कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे, और ये जो चार्ट है ये खुदा के कलाम में जो तारीखी वाक़यात हैं उसको बयान करता है, जो तरतीब बयान की गई है और जो अदवार हैं, कितने दौर सालों के अदवार हैं, उनका तखमीना ये बयान करता है। From Genesis chapter 12 through Acts chapter 1, and right now with where Jesus is in Matthew, we're seeing that the nation of Israel is still being offered the kingdom. Up until Matthew chapter 12, once they reject the kingdom, Jesus is going to tell them that that generation is not going to be able to accept the kingdom, and there will be a delayed kingdom. And the church age that we live in right now is part of that delayed kingdom. और जो पहले हम देखते हैं यहाँ पे बताया गया है, जो जेंटाइल्स जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ अभी जो पहले पैदाइश की किताब के 11 बाब है, यहाँ पे खुदा बहसीयत मजमूई सब अक़वाम से ये राब्ता करता है, किसी एक कौम को खुदा ने नहीं चुना, लेकिन फिर खुदा ने पैदाइश की किताब के 12वें बाब में इस्राएल कौम को चुना है, और फिर इस्राएल कौम को लेके खुदा आगे बढ़ता है। इनको खुदा बरकत का वसीला बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और जो इस्राएल के साथ खुदा का ताल्लुक ये हमें पैदाइश की किताब के 12वें बाब से अमाल की किताब के पहले बाब तक मिलता है यहाँ पर, और उसके बाद फिर जो चर्च एज है, जो कलीसिया का दौर है, ये अमाल की किताब के दूसरे बाब में पेंटिकोस्ट से शुरू होता है, और अब जिस दौर में हम हैं ये कलीसिया का दौर है। We also know from Revelation chapter 12, or from Revelation chapter 6 through chapter 19, we have the tribulation and great tribulation periods, the 7.5-year time period after the church has been raptured from the earth. और फिर आप देखते हैं मुकाशफा की किताब के 6 से 19वें बाब में वहां पे इज़हार सानी का बयान किया गया है, और इज़हार सानी के 2 द्वार हैं, पहले 3 साल फिर अगले 3 साल, जिसमें पहले 3 सालों में इज़हार सानी होगी, लेकिन अगले 3 सालों में ज्यादा बड़ी इज़हार सानी होगी, और ये वो दौर होगा जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। Then at the end of that great tribulation period, Jesus will return back to earth and he will rule in the millennial kingdom. This is Revelation chapter 20, verses 4 through 6. For 1,000 years on this earth, he will literally reign on the earth. और जब 7 इज़हार सानी के साल, ये सब इज़हार सानी के साल गुजर चुकेंगे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह 1000 साला बादशाहत को इसी जमीन पर कायम करने के लिए आएंगे, जिसका जिक्र हमें मुकाशफा की किताब के 20वें बाब से आगे को मिलता है। So if the nation of Israel would have repented at that time, we wouldn't have necessarily had to have the church age. We could have gone straight to the tribulation and then to the millennial kingdom. Jesus is going to talk about what repentance looks like in the millennial kingdom when he is going to reign for 1,000 years.
और जब आप दूसरे हिस्से में देखते हैं, यहाँ पे इस्राएली कौम के लिए मौका था कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात पा लेते, और उस वक्त चूंकि उन्होंने इससे फायदा नहीं उठाया, फिर जब अगले मिलेनियम दौर की तरफ हम आते हैं, 1000 साल बादशाहत के दौर की तरफ आते हैं, उससे पहले फिर दोबारा से इसराइलियों को मौका मिलेगा जब वो खुदा पर ईमान लाकर, उसके बेटे पर ईमान लाकर निजात की बरकत को हासिल कर सकेंगे। उसके बाद फिर 1000 साल दौर का आगाज होगा। So the repentance that he is telling the nation of Israel that they need to do is not be satisfied with the way things are right now on this earth, but seek the coming kingdom when the Messiah will rule on this earth and they will be part of his rule. और इसी तरह से जब यीशु मसीह बता रहे हैं कि आसमान की बादशाही नजदीक है, तो साथ इसका मफहूम ये भी है कि उस बादशाही में वो इस तरह से जैसे दुनिया में वो बरकत हासिल करने की सोच रखते हैं, इस तरह से उनकी सोच पूरी नहीं होगी, बल्कि उस तरह से जैसे वो खुदा उनको बरकत देना चाहता है। और फिर साथ ही उसी को कनेक्ट फिर वो किया गया है मिलेनियल दौर से, जैसे मुकाशवा की किताब में बताया गया था 1000 साल बादशाहत पे, कि 1000 साल बादशाहत में जाके तो फिर उनको सारी बरकत हासिल होगी। So, in the Sermon on the Mount, now we're moving from the story section in chapters 1 through 4 to the sermon section. This is the Sermon on the Mount from chapter 5, verse 1 to chapter 7, verse 27. अब हम जो पहला हिस्सा है स्टोरी का, वहां से आगे बढ़ के पहले बुकलेट में स्टोरी का हिस्सा से आगे बढ़ के अब हम जो मुनादी का हिस्सा है यीशु मसीह की तालीमात का, उसके सरमन का हिस्सा वहां पे दाखिल हो रहे हैं। और यीशु मसीह ने जो तालीमात दी है इनको हम पहाड़ी वाज के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहाड़ पर यीशु मसीह ने ये वाज, ये तालीमात पेश की। Now, it's important to understand that in this sermon, there's an introduction in 5:1 through 16 and a conclusion in 7:13 through 27. और इसमें आप ध्यान कीजिए, ये वाले में भी नजर आएगा कि इसमें सारा सरमन बयान किया गया 5वें बाब की पहली आयत से लेके तो 6वें बाब के खास 5वें बाब के 5वें बाब से लेके 6वें बाब के आखिर तक, तो फिर 6वें बाब की 6वें बाब का कुछ हिस्सा जो है ये सब कंक्लूजन बयान करता है। In the introduction, Jesus is going to challenge them to be salt and light in this world. सॉरी, दोबारा बयान करता हूँ कि पहले जो 5वां बाब है, 6वां बाब है, इन सब में तालीमात दी गई है, और 7वें बाब में जाके उसका मासल बताया गया, नतीजा बताया गया, और 5वें बाब में है कि आप किस तरह से जमीन का नमक और दुनिया का नूर है। Those who are willing to be salt and light in this world will become rewardable in the coming kingdom. और क्योंकि पहले बताया गया है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि बादशाही में दाखिल होने के लिए अगर आप बादशाही का रिवार्ड हासिल करना चाहते हैं, तो पहले आपको इस दुनिया में दुनिया का नूर और जमीन का नमक बनना होगा, फिर आप आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। Now, I want you to understand this. This is very important. So we need to read chapter 5, verses 11 and 12. He's telling those who are willing to be this salt and light on this earth will be rewarded in the coming kingdom. और याद कीजिए खुदा यीशु मसीह ने तालीमात दी है मत्ती की इंजील के 5वें बाब की पहली से 16वीं आयत में, पहले मुबारकबादियां है, उसके बाद कहा है कि तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। और अगर हम इस तरह से दुनिया में खुद को नूर साबित करते हैं, जमीन का नमक साबित करते हैं, तो ये जाहिर कर रहे हैं कि हम आसमान की बादशाही को पाने वाले हैं। So what he's saying here is when you're living a life of discipleship on this earth, understand that you're going to have to suffer. Things are not going to go your way, but
take joy in the suffering that you're doing on this earth, because great is your reward in the coming kingdom. और यीशु मसीह ने पहले ही सिखा दिया है बारियों में कि मेरे हिसाब से लोग तुमको सताएंगे, नाहक बातें तुम्हारे हक में कहेंगे। अगर तुम यीशु मसीह की शागिर्दियत में हो तो ये बात ज़हन से निकाल दो कि सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी। आप यीशु मसीह को कबूल करके बहुत पुरआसाइश और मुतमईन जिंदगी गुजारोगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम यीशु मसीह के नाम के सबब से सताए जाओगे और दुखों में से गुजरोगे। Remember what Satan had offered Jesus in the wilderness. He said, you don't have to wait and suffer on this earth. I will reward you right now. And Jesus said to him, your reward is worth nothing. I will do what the Father says in obedience to him, because I know the reward of the coming kingdom is greater than anything you can offer me. और खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने भी आजमाइश में से गुजरे हैं तो इब्लीस ने गर्चे आजमाने की कोशिश की है, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि जो यीशु मसीह को पेशकश की जा रही है, जो बाद में बादशाही खुदावंद यीशु मसीह को मिलने वाली है, वो पेशकश उसके मुकाबले में बड़ी नीच है। तो आपको भी ये जानने की जरूरत है कि दुनिया में जब आप सताए जाएंगे, दुनिया में बहुत सी तकलीफ आप उठाएंगे, इब्लीस कई दफा आपको ये आजमाइशें डालेगा कि इनसे कैसे दरगुजर किया जा सकता है, लेकिन आप हरगिज़ उनसे दरगुजर ना करें, क्योंकि आसमान पर आपके लिए अजर बहुत बड़ा है। With this understanding, now we can see what Jesus was talking about in chapter 5, verses 3 through 10, when he said, happy are those who are poor in spirit, or moan, or are persecuted, because their reward in the coming kingdom will be great. इन्हीं चीजों को खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के पहले 5वें बाब की 3री आयत से 10वीं आयत में बयान किया है, जैसे कि ये कि मुबारक है वो जो दुखी गरीब हैं, फिर वो जो रासबाजी के सबब से भूखे और जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो यीशु मसीह के सबब से सताए जाते हैं, इन सबको खुदावंद यीशु मसीह ने मुबारक कहा है। This helps the disciple not be discouraged in times of trial and persecution, but understand that as long as we continue to follow God's word, regardless of what happens on this earth, we will be rewarded in the coming kingdom. तो ये जो मुबारकबादियां हैं, ये शागिर्दों के लिए है जो शागिर्दियत पे आते हैं, जो बादशाही पाना चाहते हैं, ताकि उनको पहले से आगाह कर दिया जाए कि जब ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में आती हैं तो वो क्यों खुश रहें, इसलिए कि इन सारी चीजों के बाद नतीजे में इनके रिवार्ड में उनको आसमान की बादशाही दी जाएगी। If you're willing to do this, in verse 16 it says, your light will shine before men, and you will glorify your Father in heaven and make him happy and pleased with your life in this earth. और अगर तुम ये चीजें जो मुबारकबादियां हैं, शागिर्द की हैसियत से इन चीजों में आप रहने के लिए मुतमईन हो कि इन चीजों को बर्दाश्त करोगे, यीशु मसीह की बादशाही में जाने के लिए अपने आप को पेश करोगे, तो फिर लिखा है 16वीं आयत में यहाँ पर, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। And that is our goal, to glorify the Lord. और ये हमारा मकसद है कि इस तरह से हम खुदा को जलाल दें, लोग हमारे खुदा की ताज़ीम करें। That brings us to the body section of the sermon, and we see in this chart here that there are two parts to the body section. Yeah, Brother Steve, I just heard your half sentence. Will you please repeat?
So in the body section, there are two parts, the kingdom standards and kingdom motivation. जो अब ये जो सरमन का हिस्सा शुरू हुआ है, इसमें वो इंट्रोडक्शन ही है जो पहले 16 आयत में है। अब हम उसका जो बॉडी हिस्सा है, जो जहाँ पे ज्यादा वाज़ेह तौर पर मुख्य चीजों के ताल्लुक से डिफाइन करके तालीम दी गई है, अब हम उसकी तरफ से बढ़ते हैं जो 5वें बाब की 17वीं से 48वीं आयत तक है। So those disciples who want to be salt and light for the Lord and glorify him will follow the kingdom standards and the kingdom motivation Jesus lays out in this section. और अब जो अगला हिस्सा बॉडी हिस्सा है, उसमें उन लोगों को जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के लिए नमक और नूर की मानिंद पेश करने के लिए तैयार है, उसको जलाल देने के लिए तैयार है। बताया गया है कि हर एक काम में उनकी डेडिकेशन किस तरह से हो, उनकी मोटिवेशन किस तरह से हो। In the kingdom standards section, we have 6 fruits of repentance. और फिर इसमें जो किंगडम का जो स्टैंडर्ड है, बादशाही का जो म्यार इस हिस्से में बताया गया, उसमें तौबा के 6 फलों का जिक्र है। जब आप तौबा करते हैं तो कैसे पता चलता है कि आपने वाकई तौबा की 6 फलों से जाहिर होती है। Remember, Jesus had said, "You have heard it said, but I say," and all 6 of these, when he says you've heard it said, he's saying the current Jewish leadership and what was taught in the law was telling you to live by these standards. But I'm going to raise the bar and tell you to live by these standards in the millennial kingdom because I'm going to be ruling. इस हिस्से में जो मत्ती की इंजील का 5वां बाब उसकी 17वीं से 48वीं आयत है, बादशाही का म्यार बताया गया है और उसमें 6 फ्रूट्स हैं, तौबा के 6 फल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये बात बयान की गई है कि पहले आप सुन चुके हो कि आपके काम किस तरह के होने चाहिए, क्या करोगे तो क्या सजा मिलेगी, यानी ताकि तुम्हारा जो किरदार है वो बेहतर हो सके। तुम्हारी तालीम के लिए ये बातें बयान की गई थी, लेकिन मैं बादशाही के लिए तुम्हारा म्यार और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। इस बात को यहाँ पे बयान किया गया। Then he says, "You've heard it said that thou shalt not murder, but I say, if you even get angry with somebody in the kingdom when I'm ruling, you could be in danger of judgment." और फिर ये कहा गया है कि तुम कत्ल ना करना। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, और यीशु मसीह ने फिर एक नया स्टैंडर्ड कायम किया है। अगर कोई अपने बातों से दूसरों को हर्ट करता है और दूसरे को परेशान कर देता है, तो वो भी उसी सजा का मुस्तहिक है जिस सजा का मुस्तहिक एक कातिल है। Then we see him go through each one of these different areas. Talking about divorce, he tells them you need to be loyal in your marriage and you need to be devoted in your marriage, not divorcing your spouse for anything but marital unfaithfulness. और फिर यीशु मसीह ने मजीद म्यार बताए हैं किस तरह से तुमने जब शादी की है तो अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहना है, और फिर किस तरह से उसके लिए वक्त रहना है, किस तरह से तलाक से तुमने बचना है, और किस तरह से तुम्हारी जो मोटिवेशन है, हरकत है, वो अच्छी होनी चाहिए। In verses 33 through 37, he says, "You've heard it said this, but I say, just make your oath, your yes be yes and your no, no. Don't swear upon anything, just make your word be good like God's word is good." और फिर 33वीं आयत से 37वीं आयत तक यीशु मसीह बताते हैं कि किस तरह से तुमने अपने अल्फाज पर अपनी बात पे पूरा उतरना है। पहले कसम खा के यकीन दिलाया जाता था, लेकिन तुम हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं करो, जो बात कहते उसको पूरा करो। In 38 through 42, he says, instead of retaliate, you need to forgive as I have forgiven you. और 38वीं आयत से 42वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह सिखाते हैं कि तुमने इंतकाम नहीं लेना,
बल्कि इंतकाम की जगह माफ करना है, जैसे मैंने तुमको माफ किया और तुमने भी माफ करना है। Praise God. And then he says we should love all people instead of hating our enemies and only loving those who love us back. We need to show Jesus love and love all people. और फिर पांचवें वाक्य अपने हिस्से में खुदा यीशु से सिखाते हैं कि तुमने किस तरह से अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है। सिर्फ अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखते हो तो क्या बड़ा करते हो? क्या गैरों में भी ऐसे नहीं करते? Then if we do all these 6 fruits of repentance in verse 48, which I'd like you to read, that will make us mature like the Father, and people will see this and he will be glorified. और जब आप इस तरह से तौबा के 6 फलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में मैं आपको बयान कर चुका हूँ, अब जरूर जाके तफसील के साथ इनको पढ़ें। ये आपकी जिंदगी में पैदा होने चाहिए, ये आपके किरदार का हिस्सा होना चाहिए, और इस तरह से फिर खुदा का नाम जलाल पाएगा। That brings us to the body section, the part 2, the kingdom motivation. और इसके बाद फिर हम अगले हिस्से में आ जाते हैं, जो इस जो बहस है, इसका अगला हिस्सा है, और वो है किंगडम मोटिवेशन, बादशाही की तहरीक किस तरह से हम पाएं। And under this kingdom motivation, we're going to see that not only does he have standards for a disciple to live by, but the disciple's motivation, that is, what is in your heart, how are you going to please God instead of man? ना सिर्फ ये बात है जो हम पिछले हिस्से में पढ़ चुके हैं कि तौबा के बाद हमारी जिंदगी में किस तरह के काम हो, हमारा किरदार क्या है, बल्कि ये भी कि हमारी तहरीक क्या है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, उसकी भी हमें दृष्टि करनी है। And he's going to work on 3 specific areas: the area of religion, the area of resources that he gives us, and the area of relationships with other people. और 3 हिस्सों में हमने देखना है कि हमारी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, जो जिन कामों को हम समझते हैं कि ये हमारे दीन से मुतालिक है, हमारे मजहब से मुतालिक है, उनको जब ताल्लुकात में है, हमारे दूसरों से ताल्लुकात है, तो हम किस तरह से दूसरों के साथ ताल्लुक रखें, किस तरह की मोटिवेशन के साथ, किस ना सिर्फ हम दूसरों को अपने लिए इस्तेमाल करें, बल्कि अच्छे मुहर्रक के साथ हम दूसरों के साथ ताल्लुक रखें। This is not concerned with how you act. It's concerned with what is the motivation behind your actions. तो ये हमें सिखाता है कि ना सिर्फ ये अहम है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये कि जो कुछ आप करते हैं आप क्यों करते हैं, आपके अंदर क्या बात है, क्या मोटिवेशन है जिसके सबब से आप वो काम कर रहे हैं। And the first thing he says is how you pray, how you give, and how you fast are all going to determine whether you are rewardable or not and who you're pleasing. Is it God or is it man? तो मोटिवेशन के हवाले से जो पहली बात है, जो पहला हिस्सा है मजहब के ताल्लुक से, दीन के ताल्लुक से, 6 बाब की पहली 18 आयत, उसमें बात है जब आप किरात करते हो तो किस मकसद के लिए करते हो, या इसलिए कि लोगों से वाह हासिल करो, या इसलिए कि आपके दिल में है कि आप मदद करना चाहते हो, खुदा आपको बरकत और अजर दे। और दूसरी बात, जब आप रोजा रखते हो तो क्या ये चाहते हो कि लोग आपको बड़ा रूहानी जाने, या इसलिए कि आप खुदा से बरकत हासिल करो। और तीसरी बात, जब आप दुआ करते हो तो क्या दिखावे की दुआएं करते हो, या इसलिए कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत हो, आप इसलिए दुआ करते हो। In all 3 of these areas, giving, fasting, and praying, if you do them in secret, you will be
doing them for God and not for man. If you do them with a lot of fanfare and let people know all you're doing, you're more concerned about man thinking you're holy than your relationship with God. जब आप खैरात का काम, रोजे और दुआ, ये तीनों काम, ये जो दीन की तरफ से, जब आप इसलिए करते हो कि आप खुदा के लिए करो, तो फिर आपको बरकत देगा। लेकिन जब आपका ख्याल ये होता है कि लोग मुझे ये काम करते देखेंगे, इसलिए मेरी तारीफ होगी, इसलिए लोग मेरे साथ वो एफिलिएट होंगे, लोग मुझे अच्छा जानेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, तो फिर आप जानते हैं कि इसका खुदा के ज़रिए से कुछ अजर नहीं है। Now, Jesus tells his disciples how to pray because a lot of people don't understand how to pray to God. अब खुदावंद यीशु मसीह ये भी सिखाते हैं कि आपने कैसे दुआ करनी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं लेकिन नहीं जानते कि दुआ किस तरह से की जाती है। Most people have a big list that is like a Santa Claus list. God, I want you to answer this prayer, answer this prayer, answer this prayer. Give me, my name's Jimmy. और बहुत से लोग हैं जो दुआ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि उनको मुझसे दुआ करना सिखाए, क्योंकि जब वो दुआ करते हैं तो खुदा के सामने एक लिस्ट बयान करना शुरू कर देते हैं। ये तो जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये तो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ताल्लुक से है हमारे सीखने के लिए, लेकिन बहुत से लोग जब दुआ करते हैं तो कहते हैं खुदा मुझे ये दे, जो टीवी कुत्ता भी दे। Notice what Jesus says. Instead of asking him for everything for yourself, the first thing you should be saying is, Our Father in heaven, may your name be hallowed. That is, may everyone respect your name on this earth as it's respected in heaven. और जब आप वो दुआ सीखते हैं जो यीशु मसीह ने सिखाई, सुनिएगा जरा, तो उसमें सबसे पहले कौन सी बात आती है? जब आप जरा उससे मुआवजा कीजिएगा, जो आपकी दुआ होती है यीशु मसीह ने सिखाई है। यीशु मसीह ने जो दुआ सिखाई है उसमें जो पहली बात आती है वो ये है कि ऐ बाप, जैसा आसमान पर तेरा नाम जलाली है, जैसे वहां तेरी मर्जी पूरी होती है, वैसे ही तेरा नाम यहाँ पे जलाली हो, यहाँ पे भी तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा नाम पाक माना जाए। That is, instead of praying for personal needs, we're first of all praying for God's plan to come into fruition. That is, that his name would be hallowed by all people, that his kingdom would come to this earth and his son would rule on this kingdom. और इसका मतलब है कि आप ये जो दुआ यीशु मसीह सिखा रहे हैं, ये दुआ फर्क है, ये दुनियावी लोगों से फर्क दुआ शागिर्दियत वाली दुआ है, जिसमें वो ये दुआ करते हैं कि ऐ बाप, तेरी बादशाही इस दुनिया में आए ताकि हर एक शख्स तेरी मर्जी के ताबे जिंदगी गुजारे, तेरी मर्जी उनकी जिंदगी से पूरी हो, तेरी ताज़ीम जिंदगी से हो और लोग बरकत पाएं। Notice that we're praying that God, who has sent his son to give us eternal life and allowed us to live in his kingdom, that we're praying that he would bring this kingdom to earth so we could live in it now. We're praying what God said will happen down the road. और हम अक्सर दुनियावी होते हुए ऐसी दुआएं करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ हो जिससे हमारी बादशाही इस दुनिया में अभी नजर आए, हम हैसियत में नजर आए। लेकिन जो ईमानदार है, जो शागिर्द है, वो ऐसी दुआ करता है जिससे खुदा की बादशाही इस दुनिया में पूरी होना शुरू हो, उसकी बादशाही के मनाज़र हमें दिखाई देना शुरू हो, उसकी ताबे फरमानी लोग करते हुए नजर आए। Then notice in verses 11, 12, and 13, we see we're praying that God will continue to provide for us. Give us this day our daily bread. Remember the provision that Jesus said God would provide when he was in the wilderness. और फिर दुआ में हम ये भी हिस्सा पढ़ते हैं कि हम अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए खुदा पर इन्हिसार कर सकते हैं, और ये भी दुआ कर सकते हैं कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। और ये इसी तरह से है, खुदा पर भरोसा रखते हुए मुस्लिम दिल के लिए अपने परेशान नहीं होना,
जैसे बियाबान में हर रोज खुदा उनको हर रोज की जरूरत के मुताबिक मन मुहैया कर देता था, उसी तरह से खुदा उनको मन मुहैया आपको भी आपकी हर रोज की जरूरत पूरी करेगा। And then forgive our sins as God has forgiven us. That is, show us the mercy that we're going to show other people. और यहाँ पे फिर ये भी है कि खुदा से हम कहते हैं कि खुदा अपना रहम हमें दिखाए हमारे गुनाहों को माफ करने से, ताकि हम भी अपना रहम दूसरों को उनके गुनाह माफ करने से दिखाएं। Now, I don't know if you've thought about this before, but if you pray this prayer and you're not showing mercy to other people, you're asking Jesus to show you the same mercy that you show to others. So if we don't show a lot of mercy to other people, we're asking Jesus not to show a lot of mercy to us. और अगर हम ये दुआ नहीं करते तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम ये दुआ करते हैं तो अच्छी बात इस तरह से है कि जब हम दूसरों को कहते हैं कि हम उनके कसूर माफ करने के लिए तैयार हैं, तो हम खुदा से भी अपने कसूर माफ कर सकते हैं। और दूसरा इसलिए भी ये अच्छा है कि जब हम खुदा के गुनाह करते हैं और वो हमारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार है, तो हमें भी दूसरों के गुनाह माफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर दो तरह से हमें तैयार रहना है। Then in verse 13, we're asking him not to lead us into temptation and deliver us from the evil one. This is the protection. We just asked for provision of our daily bread. Now we're asking for him to protect us from Satan and his schemes. वैसे जो लोग बाइबल खोले हुए हैं वो समझ सकेंगे इस मुद्दे को। पहले हमने दुआ यीशु मसीह ने जो हमें सिखाई है उसमें ये है कि हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, प्रोविजन की बात है। और आगे जो बात है वो मुहाफजत की है, प्रोटेक्शन की है कि हमें आजमाइश में ना ला। यहाँ पे मफहूम है कि तू हमें इब्लीस से बचा, हमें इविल से बचा। Then we say, yours is the kingdom, the power, and the glory forever. We're understanding that we will be promoted by him if we are faithful to him. और फिर आखिर में हम कहते हैं क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। इसका मतलब है आखिर में फिर ये दुआ करना, और पहले जो पैटर्न दुआ का बताया गया है उसको दुआ करते हुए आखिरी हिस्से में आना, ये जाहिर करता है कि हम सारे मराहल में से गुजरते हुए हम इस खुदा पर एहसान करने के लिए तैयार हैं कि उसकी बादशाही आने वाली है, और हम इन सारे मराहल से गुजर के उसमें प्रमोट किए जाएंगे उसके जलाल में, उसकी बादशाही में। That's how you take religion. Now, how do you deal with the resources that God has given you? और अब हम यहाँ पे बात करेंगे, पहले हमने मजहब की बात की है, अभी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं कि जो खुदा ने हमें ज़राए दिए हैं हम उनको अब किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी से सब हम इसी में शामिल हैं। In verses 19 through 21 of chapter 6, we see him say, if you lay up treasures on this earth, that's where your heart's going to be. Wherever you put your money, that's where you're going to be looking to spend most of your time. So put your money and your resources towards the coming kingdom, and your heart will be there. If you put them in this world, your heart's going to be here. छठा बाब उसकी आप 19वीं से 34वीं आयत में देखते हैं कि आपने जो आपके पास ज़राए हैं, जो दौलत है, जो चीजें हैं, उनको किन कामों में इन्वेस्ट करना है। अगर आप दुनिया के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका दिल दुनिया में और दुनियावी चीजों की तरफ होगा। अगर आप खुदा की बादशाही के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका ध्यान खुदा की तरफ और खुदा की जो बरकत है, जो खुदा आपको अजर में चीजें देना चाहता है, आपका ध्यान उधर होगा। और यहाँ पे भी मुहर्रक की बात है कि आपका मुहर्रक चीजों को इस्तेमाल में लाने से ठीक है या नहीं है। In verses 22 and 23, he says, the lamp of the body is the eye. That is, everything goes through the eye, and all your decisions are going to be, where are you looking? बाइबल खोलें, साथ साथ देखते जाएं। देखिए, बदन का चिराग आंख है, बस अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो तेरा
सारा बदन रोशन होगा। Praise 22वीं आयत है। God. और अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। If your eyes are looking in the things of this world, your mind, your heart will be corrupted. If your eyes are looking on the word of God, remember what Jesus said, man does not live by bread alone, but by the word of God. If you're not focused on the word of God, Amen. you are going to fall. अगर आपका ध्यान दुनिया की तरफ, दुनिया की चीजों की तरफ है, तो फिर आपकी आंख दुरुस्त नहीं है, आपकी आंख खराब है, तारीकी की चीजों पर है, आपका सारा बदन भी फिर तारीकी में होगा। लेकिन अगर आपकी आंख दुरुस्त है, इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान आसमान की तरफ है, और आप ये कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, जो दुनियावी चीजें हैं सिर्फ उनसे नहीं जीता, बल्कि खुदा के कलाम से जो कुछ खुदा कहता है उसकी फरमाबरदारी करने से जीता है। तो फिर आप रोशनी में हैं, आपकी आंखें रोशन हैं, आपका बदन भी तारीकी में नहीं है। These are warnings of soil 3. Remember, soil 3, the weeds come up and they choke out, so there's no fruit produced. If God blesses you with many things, if you get too excited about all the material things of this world, you're not going to be producing fruit for the kingdom, and you're going to waste your opportunity to reign with him in the coming kingdom. Not live with him. That's a free gift of eternal life by believing, but you will waste the opportunity to reign in the eternal kingdom instead of this temporal one. तो ये तीसरी किस्म के लोग हैं जिनमें बीज बोया जाता है, लेकिन वो दुनिया की फिक्रें उन्हें आद बाती, झाड़ियां उन्हें आद बाती हैं, दुनियावी ख्वाहिशात, वो अपने रुपए पैसे को दुनियावी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो दुनिया के रंगीनियों में रहना चाहते हैं। और यहाँ पे सिखाया ये गया है कि अगर आप दौलत से मोहब्बत करते हो, अगर आपका ध्यान दुनिया की चीजों की तरफ है, तो फिर आप रोशनी में नहीं बल्कि आप तारीकी में हो। In verse 24, he says, you can't serve two masters. You either serve God or you serve the things of this world. तो 24वीं आयत बताती है कि आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, या तो आप दौलत की खिदमत करोगे या खुदा की खिदमत करोगे, एक से जुड़े रहोगे और दूसरे से फिर आप दावत रखोगे। The other thing with resources is don't worry about what you don't have. God will provide for you. You just continue to stay focused in the word of God and he will provide. और फिर इसके साथ ही आगे वाले हिस्से में बताया गया है कि तुम्हें अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना है, उसकी तरफ फोकस किए रहना है, इस चीज की फिक्र में नहीं रहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। जब उसकी शागिर्दियत में आगे हैं तो उसको आपके लिए प्रोविजन का काम करने दे, आपको जो उसने काम दिया है उसको करते रहें। Finally, in the area of relationships, that's another thing that God provides us. Don't judge other people until you've at least judged yourself first in the way that you live out your life. तो 7वां बाब उसकी पहली से 12वीं आयत में दुनिया में रहते हुए जब हम दूसरों को जानते हैं, ताल्लुकात में होते हैं और किसी न किसी तरह दूसरों को जानते हैं, तो लिखा है कि दूसरों की ऐब जोई ना करो, दूसरों के ऊपर इस तरह से ना करते रहो कि उसने वो गलत किया, ये इस बात में गलत है, हर वक्त जज ना करते रहो। Now he says, you may be thinking, wow, this is very difficult to live by these kingdom standards and these kingdom motivations. How can I do it? He says, if you pray to the Father for guidance in this, he will give you the strength to be able to live by these standards and not the things of the world. हो सकता है आप ये सोचें, ये तो बड़े जबरदस्त म्यार हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं इन म्यारों पर कैसे आ सकता हूँ? कहा गया था तुम खून ना करना, लेकिन अब कि कोई किसी की दिल आजारी करता है तो वो भी गलत करता है, जिना ना करना, लेकिन अब बुरी आंख से किसी को देखता है तो वो भी जिना कर चुका, मैं कैसे इन पर अमल कर सकता हूँ? तो वो बात ये है कि आपने खुदा से दुआ करनी है, वो आपको फजल देगा कि आप बादशाही के इस म्यार के लिए तैयार हो सकें। If you have any doubts on how to live, just treat other people as you would like to be treated
and that should work most of the time. और कई दफा ये होता है कि आपको स्टैंडर्ड्स का पता चल गया है, अब इस स्टैंडर्ड्स की रोशनी में आप दूसरों को जज करते रहते हैं, ठीक है, ऐप जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की, जिस पैमाने से तुम दूसरों के नापते से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, लोग आपसे Before- सलूक करें, उसी तरह से आप भी दूसरों के बारे में सोचो और आप भी दूसरों से वैसे सलूक करो। Then he concludes the Sermon on the Mount from 7:13 to 7:27. तो फिर आप अभी ये जो मेरी तरफ का हिस्सा है इसमें आ जाते हो कंक्लूजन की तरफ, 7वें बाब की 13वीं आयत से 27वीं आयत तक इस हिस्से में फिर आगे बयान है। And he's saying, as a disciple, you have to choose which path you're going to take. और यहाँ पे फिर शागिर्द होने की हैसियत से हमें इंतखाब करना है कि हम अब कौन सा रास्ता अपनाएं। There's a broad gate or a narrow gate. The broad gate is you have freedom to live any way you want as a believer. But if you want to be rewarded in the coming kingdom, you need to live by the kingdom standards in the kingdom motivation Jesus had just laid out, so you can be salt and light in the earth, in the world, and glorify the Father. एक कुशादा रास्ता है और एक तंग रास्ता है। कुशादा रास्ता ये है कि आप बहुत कुछ दुनिया में हासिल करके बहुत चीजों के साथ आप जीना चाहते हो, ऐशोशत में रहना चाहते हो, और दूसरा ये है कि खुदावंद की बादशाही में उसको हासिल करने के लिए जिस रास्तों से आपको वो गुजारना चाहता है, जिन दुखों में से वो गुजारना चाहता है, जिन हालात में से वो गुजारना चाहता है, उसमें से गुजरने के लिए तैयार है। Second of all, there are going to be people that come and claim that they're teaching you what God wants you to do, but if it's opposite to what Jesus says, they're false prophets. Don't follow them. If you want to know whether they're from God or not, see if what they says, what they say equals what Jesus says. If it doesn't say what Jesus says, then they're false prophets. और आगे फिर बताया गया है कि तुम्हें झूठे नबियों से खबरदार रहना है, जो वो तुम्हें तालीम देते हैं, कई दफा वो फाड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर वो तालीम देते हैं जो यीशु मसीह ने दी है तो ठीक है, अगर वो उस तालीम से हट के जो यीशु मसीह ने दी है कोई और तालीम देते हैं तो तुमने उसे किनारा करना है। Thirdly, there will be unfaithful guides. That is, guides that will say they're following Jesus, but they're not really following him. They're doing miracles in his way, but they're really not following what Jesus said of seeking first his kingdom and his righteousness. वो बड़े ज़ाहिर बड़े-बड़े काम करेंगे, बड़े-बड़े दावे करेंगे, कई दफा बड़े-बड़े मौजज़े भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे जो यीशु मसीह ने सिखाया है, जो यीशु मसीह ने तालीमात दी हैं वो उन पे अमल नहीं कर रहे, और तुम इससे उनको पहचान लोगे, उनके फलों से उनको पहचान लोगे कि क्या उनकी जिंदगियां यीशु मसीह के तालीम के मुताबिक है या नहीं है। इसीलिए वो जो आगे ऐसा कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। And finally, he closes the entire sermon with this choice. He says, you have a choice to make in your life. Are you going to build your life on the solid rock, that is the sermon that he's just taught, or are you going to build your life on sand that's temporal of the things of this world? फिर जो आखिरी हिस्सा है इसमें सारी तालीमात के बाद निचोड़ दिया गया, आपको मौका दिया गया है कि आप अब खुद इंतखाब करें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या आप तालीम पाके यीशु मसीह ने दी है इसको भूल जाना चाहते हैं, तो फिर आप उस शख्स की मानिंद होंगे जिसने अपना घर रेत पे बनाया, और अगर आप इस तालीम को सुन के अपनाना चाहते हैं, आप सीने से लगाना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ ताल्लुकात कायम करके उस पर अमल करना चाहते हैं जो कुछ उसने कहा है, तो आप उस शख्स की मानिंद हैं जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। Those who build their life on the beatitudes of the Sermon on the Mount, of the kingdom standards, of the kingdom motivation, when storms come in your life, your life will withstand it, and you'll hear, well done, good and faithful servant. Those who fail to do that will be like a person who builds their
house on sand, and when those trials and tribulations come, your life will crash. जो सिर्फ नाम के मसीही है, सिर्फ कलाम को सुन लेते हैं और अमल नहीं करते और अपने रवैये को नहीं बदलते, अपना किरदार खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं डालते, वो उनकी मानिंद है जो इन मुबारकबादियों पर अमल नहीं करते, जो इन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर नहीं रखते, लेकिन जो इन मुबारकबादियों में दिए गए मुबारकबादियां हैं, ये किरदार के तलक से बताती हैं कि आपका रवैया, आपका किरदार क्या हो। जो इस किरदार पर, इस रवैये पर अपने आप को डालते हैं और जो इन स्टैंडर्ड्स को अपनाने की कोशिश करते हैं, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है, बेवकूफ नहीं है, वो अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। जब आंधी आई, जब तूफान है, जिंदगी में मुश्किलात और हादसात आए, वो फिर भी खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। Remember, this is going to be the way life is lived in the millennial kingdom when Jesus is reigning. Those of us who will have glorified bodies will be able to tell other people who are living in the kingdom, we remember when we had flesh and blood bodies and we lived by these principles, or we didn't live by these principles. That's why it's important to live by them now, so we can be able to reign with him in the coming kingdom. और जो इन बादशाही के असूलों को पसंद नहीं करते, वो जान लें कि मिलेनियम में, यानी 1000 साल दौर में यही असूल होंगे, यही रवैया होगा, यही किरदार होगा जिसको अपनाना होगा। और इसलिए अभी से अपने आप को तैयार करें और अपने जो म्यार हैं वो बादशाही के म्यारों से उनको परखना शुरू करें और उन पर अपने आप को डालना शुरू करें। That brings us to the end of booklet 1 and I think our tea break. और यहाँ पे ये जो हिस्सा है, जो पहला बुकलेट है, वो उसका यहाँ तक हिस्सा वो कंप्लीट हो जाता है और अब ये टी ब्रेक है। काशी भाई उनको कहें कि 10-15 मिनट और ले लें क्योंकि ऑलरेडी टी ब्रेक जा चुकी है, तो 10 मिनट और ले क्योंकि आपकी वो ज्यादा नाइट हो गई है, ठीक है, मिड नाइट है, तो लेकिन वो 1 बजे तक है ना, तो अभी टी ब्रेक का तो हाफ एन आवर गया। Recording in progress. This brings us to booklet number 2. आइए हम बुकलेट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ें। Now that Jesus has told the disciples they need to, and the nation of Israel, they need to repent for the kingdom of heaven is at hand, and he taught them what repentance was like, Jesus is going to go through the countryside and he is going to show majesty and mercy. पहले बुकलेट में हमने देखा कुछ वाकयात थे, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात थी और तालीमात से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि आसमान की बादशाही नजदीक पहुंची है, फिर इस बादशाही में जाने के म्यार और मुहर्रकात के बारे में। अब यीशु मसीह उस जगह से और समत में जाते हैं ताकि लोगों को खुदा का रहम, उसका तरस उनको शिफा देने से जाहिर करें। Now, this is a very foreign concept to the Jewish leadership. When someone had authority or majesty, they would only hang around with other people that were important. They wouldn't go to people that were not important or were lepers or were sick or were ill. They would only hang around people that could repay them for what they did for them. और यहूदियों के नजदीक ये बड़ी बुराई सी बात थी, ये एक अजनबी सी बात थी कि कोई ऐसा साहब इख्तियार शख्स हो जो बड़े बड़े निशानात दिखाए और जैसे कोड़ियों को पाक साफ करना और बीमारों को शिफा देना, कोई मफलूज है उसको सेहत याब करना, और उनके लिए सिर्फ इसी तरह की बातें वो उस वक्त वो उनको लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि कोई आए जो इस तरह का कोई काम करे जिससे यहूदियों की हैसियत बेहतर हो, उनके मफाद में ओवरऑल कोई बेहतरी का काम हो। So because Jesus is not down in Jerusalem, he's up in the Galilee area, and because he's caring for people that the important people, the Jewish leaders didn't really care about, they don't think that he's really the Messiah because they didn't think the Messiah would come and hang around with little people.
he would hang around with the important people. यहूदी लोगों के नजदीक इसलिए भी यीशु मसीह की शनासाई नहीं हो सकी क्योंकि वो सोचते थे कि जब मसीहा आएगा तो जो बड़े अहम यहूदी कायदीन हैं और वो यरूशलेम में हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनको अपने साथ मिलाएगा और बादशाही कायम करेगा। और उनके नजदीक ये बड़ी गैर अहम सी बात थी कि मसीहा आए और वो यरूशलेम की बजाय, यहूदिया की बजाय दूर गलील के सूबे में वहां पे कफरनहूम और दीगर छोटी छोटी जगहों में मामूली लोगों के साथ वक्त गुजारे और उनके लिए शिफा और सेहत और तालीम का काम करे। Now in chapter 8, Jesus is going to show this majesty and mercy both inside the land of Israel and outside the land of Israel. और 8वें बाब में और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी रहम और तरस के इजहार का काम न सिर्फ वो और जगहों पे करते हैं बल्कि यरूशलेम में भी करते हैं, यरूशलेम में भी करते हैं और दीगर जगहों पे भी करते हैं। Inside the land, Jesus is going to heal a leper, a centurion servant, and Peter's mother-in-law. यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक सूबेदार के नौकर को, खादिम को, जिसको फालिज था, उसको शिफा दी और उसके बाद पतरस की सास को शिफा दी। First of all, when he went up to a leper, you would not go to a leper and breathe close to him or breathe his air or touch him, because if you did, the leprosy would transfer from that leper's body to your body and you would catch leprosy. इससे पहले कि यीशु मसीह कफरनहूम में सूबेदार के खादिम को शिफा दें, हमें एक कोड़ी की शिफा का जिक्र मिलता है और कोड़ी की शिफा के लिए ऐसे नहीं होता था कि आप आगे बढ़े, उस कोड़ के मर्ज वाले शख्स के पास जाएं और फिर आप उस पर हाथ रखें या उसके करीब हो, ऐसा कि उसकी सांस की हवा भी आप तक पहुंचे, कितना करीब आप उसके पास नहीं जाते, क्योंकि सोचा जाता था कि उसके कोड़ का असर इस तरह से भी आपके जिस्म पर होगा, आप उससे फासले पे रहते थे। The fear for catching leprosy would be even worse than people's fear in the world today of catching COVID. And they would separate these people away from everybody else so no one would get sick and they couldn't live around them. आज कोविड-19 से लोग कितना डरते हैं, कोरोना वायरस से, और जो लेप्रोसी है ये इससे भी ज्यादा खतरनाक और इससे भी ज्यादा लोग उससे डरते थे, क्योंकि लेप्रोसी से कोरोना वायरस से भी बदतर हालत हो जाती थी और लोग लेप्रोसी जिसको होती थी, कोड़ जिसको होता था, उससे बहुत दूर रहते थे, उसके करीब हरगिज नहीं जाते थे। But the leper comes to Jesus and says, Lord, you can heal me and you can make me clean. And Jesus is willing to touch him. And when he touches him, the leprosy doesn't go from the man to Jesus, but Jesus, because of who he is able to heal the man that has leprosy, and the leprosy goes away instead of Jesus getting it. और कोई शख्स कोड़ी के पास नहीं जाता था, अब कोड़ी का भी ईमान था कि वो यीशु मसीह के पास है तो शिफा पा सकता है, इसलिए कोड़ी यीशु मसीह के पास है, उसने सजदा किया और यीशु मसीह ने फिर हाथ बढ़ाकर उसे छुआ है और लिखा है कि यीशु मसीह ने जब छुआ और कहा पाक साफ हो जा, तो वो कोड़ उसके जिस्म से बिल्कुल जाता रहा। This event both shows Jesus' mercy for a leper who none of the Jewish leaders had mercy for, and his majesty, that is his authority over the disease of leprosy. इस शिफा से क्या ज़ाहिर होता है? एक तो ये कि जो यहूदी कायदीन थे, कोड़ियों के लिए उनके दिल में कोई तरस नहीं था और यीशु मसीह ने इन कोड़ियों के लिए तरस को ज़ाहिर किया। दूसरा ये कि यहूदी लीडरों के पास कोड़ियों की शिफा के लिए कोई इख्तियार नहीं था, इससे खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा देके अपना इख्तियार और अपना जलाल भी, अपनी हशमत भी ज़ाहिर किया। Now Jesus says, go and tell the authorities, that is those priests
from the time of Moses, you could not be determined clean by anybody but a priest. So he says, go show yourself to the priests, and the priests, who are people in charge, would recognize that Jesus was the Messiah who could heal a leper. गौर से सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह को वाज़िह तौर पर वो मसीहा नहीं मान रहे थे। यीशु मसीह ने पहले कोढ़ी को शिफा दे के अपने तरस का और अपनी हशमत का इजहार किया। अब इस कोढ़ी से कहा कि जाकर अपने तई काहिन को दिखा, और जो नजर मूसा ने मुकर्रर किया उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो, ताकि जब तू उस काहिन के पास जाए और काहिन जो पेशन गोइयों से वाकिफ हैं, जब वो देखेंगे हैरत अंगेज तौर से शिफा हुई है, तो वो पहचानेंगे कि कैसे तुझे शिफा हुई है, और वो मसीहा ही है जो इस तरह से कोढ़ी को पाक साफ कर सकता है। उनके लिए मौका होगा मुझे जाने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। Jesus' second showing of majesty and mercy is with a centurion who has a servant who is very sick, and the centurion asked Jesus if he would heal his servant. लेपर के बाद जो कोढ़ी है, उसके बाद हम आते हैं कि यीशु मसीह एक मफलूज को शिफा देता है, और जो मफलूज है वो एक सूबेदार का नौकर है, उसका खादिम है, और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उसको शिफा दे के भी अपनी हशमत को, अपनी तज़ीम को और अपने तरस को ज़ाहिर किया है। Jesus' response is, I will come to your house and heal him. And the centurion says, look, I understand authority. When I tell my people to do something, they do it. All you have to do is say it, and I know you have that kind of authority to heal him even from where you are right now. You don't have to come to my house. सूबेदार पहले आके मिन्नत करता है कि ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालज का हमारा घर में पड़ा है, बड़ी तकलीफ में है, आकर उसको और यीशु मसीह फिर कहते हैं मैं आकर उसको शिफा दूंगा। वो कहता है खुदावंद, तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बेख्तियार शख्स हूँ, मैं भी किसी के इख्तियार के ताबे हूँ, जब जिसके मैं इख्तियार के ताबे हूँ और मैं उसका इख्तियार मानता हूँ, उसकी फरमाबरदारी करता हूँ, और जो मेरे इख्तियार में मेरी फरमाबरदारी करते हैं, इसी वजह से, इसी मिसाल से मैं तेरे इख्तियार को समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुझे मेरे घर में जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से कह दे तो तेरे इख्तियार के हिसाब से मेरा मरीज जो है वो शिफा पाएगा। Notice Jesus' response. He says, I have not found such great faith in all of Israel. He had seen some faith, some people had believed in him, but not the kind of faith that this man says, look, I know authority, and when you speak, it happens. Only say the words and it will be done. और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, क्योंकि इस शख्स ने मेरे इख्तियार को समझा है, ये जानता है कि ऐ खुदावंद तू यहाँ से ही कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं पहचान गया हूँ कि तू इख्तियार रखता है। और यीशु मसीह ने इसकी तारीफ की है और बताया है कि वो तेरे गैर कौम में से वो आकर बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन ये जो बादशाही के फर्जंद अपने आप को समझते हैं, ये बाहर आ जाएंगे। Then Jesus reveals to us something, one of the rewards that's coming in the millennial kingdom. He says that many will come from the east and the west, and they will take a seat at a special banquet that Abraham, Isaac, and Jacob will attend. And there will be Jewish people, because their faith is not great, that won't be able to attend this banquet. They'll be in the kingdom, but they won't be able to attend this banquet because they won't have the faith that a person like this centurion leader has. अब यीशु मसीह इस शख्स की तारीफ करके एक और बात भी करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि चूंकि ये शख्स मेरे इख्तियार को जानता है और मुझ पर ईमान लाया है कि मैं ये इख्तियार रखता हूँ, इसलिए और भी बहुत से लोग जो गैर कौम में से होंगे वो मेरे बारे में जानेंगे कि मेरे पास इख्तियार है और मुझ पर ईमान लाएंगे। इसी तरह का ईमान जिस तरह का ये सूबेदार गैर कौम शख्स ये मुझ पर ईमान लाया, और वो फिर 1000 साल जो बादशाहत है उसमें दाखिल होने का इख्तियार पाएंगे।
और बहुत से लोग जो अपने आप को ईमानदार समझते हैं, यहूदी समझते हैं, बरगुजीदा नस्ल समझते हैं, और वो बाहर रह जाएंगे क्योंकि वो मुझ पर वैसा ईमान नहीं रखते जैसा ये सूबेदार ईमान रखता है। Now, because it says here, they will be cast, some will be cast out into the outer darkness. People teach this as hell, but it is not hell, because he calls these people sons of the kingdom. The same words that he uses for wheat in the wheat and the tares parable in chapter 13. और यीशु मसीह ने जैसे यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो तेरे पूर्व पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, और फिर कहा है कि मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और इसी तरह की मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने जो तमसील बयान की मत्ती की इंजील के 13वें बाब में, वहां पे भी इसी तरह से है। बहुत से लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम ईमान रखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां वो ईमान के मुताबिक फलदार नहीं हुई, वो ऐसे ही होंगे, वो बाहर रह जाएंगे और उनका काम भी रोना और दांत पीसना होगा। Weeping and gnashing of teeth is a term for remorse. That is, many people, believers, sons of the kingdom, who will be in the kingdom, will be sad because we did not live a life worthy of being at this banquet and worthy of reigning with Jesus. We'll be in the kingdom, but people that don't lay down their life for Jesus on this earth will not be worthy of inheriting the kingdom or being part of this banquet. रोना और दांत पीसना ये इस्तिलाह है उन लोगों के लिए जो पछताते हैं, और जो बहुत से लोग अभी इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के लिए वो कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं। जो खुदावंद यीशु मसीह बादशाही के लिए हमें तालीम देते हैं, तो वो बाद में पछताएंगे। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए जो लोग कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, वो फिर आसमान की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे। God wants to share his eternal kingdom. His son wants to share his reign with those who are faithful to him. Those faithful now, those who have great faith as the centurion did, will rule in the coming kingdom. खुदा अपनी बादशाही में इस दुनिया में लोगों को दाखिल करना चाहता है, और खुदावंद यीशु मसीह अपनी मिरास में आप सबको शामिल करना चाहता है। लेकिन वो लोग जो इस तरह का ईमान जैसे इस सूबेदार ने खुदावंद यीशु मसीह पर रखा, इस तरह के ईमान का इजहार नहीं करेंगे, वो फिर इन बरकत से महरूम रह जाएंगे। The third show of mercy is Jesus heals Peter's mother-in-law. Now, I always wondered why was this put in here, but if you'll notice, as soon as Peter's mother-in-law is healed, what does she do? She gets up and serves him. For what mercy God has shown us, we should get up and serve him every day. फिर इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने तरस का इजहार जो अगले मौजे के साथ करते हैं, तीसरे मौजे के साथ, वो ये है कि यीशु मसीह ने पतरस की सास को, जिसको बुखार था बहुत ज्यादा, उसको छुआ और उसे शिफा बख्शी, और देखा है कि वो उसी लम्हे उठी है और वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने लगी, उसके साथियों की खिदमत करने लगी। जो लोग आज इस तरह की हालत में हैं, जिनको खुदावंद यीशु मसीह के लम्स की जरूरत है, छूने की जरूरत है, आज जब खुदावंद यीशु मसीह उनको छूता है, तो वो चाहता है कि वो इसी तरह का इजहार करें, तो शुक्रगुजारी में उसकी खिदमत करें। Next, Jesus takes and calls his disciples to follow him outside the land. Two disciples come to him. One says he's willing to follow him wherever he goes. Jesus says, I don't have a place to lay my head, so the man doesn't want to go with him. इसके बाद बहुत से लोग हैं भीड़ में से जो चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलें, ऐ खुदावंद हम तेरी पैरवी करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने उनको वाजे कह दिया, शागिर्दों जो शागिर्द बनना चाहते हैं उनको वाजे कह दिया कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के पास सर धरने की भी जगह नहीं। कि चलना चाहते हो तो आ जाओ।
The second man says, I will follow you wherever you go, but I have to go and bury my father first. And Jesus says, if you're going to be my disciple, you have to make it a priority to follow me. Now I am leaving. Are you coming or not? निकाले मेरे साथ 8वां बाब उसकी 21वीं आयत लिखा है, एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। Jesus is telling these people, if you're going to be his disciple, you need to make it a priority to put everything else second and him first. यीशु मसीह दर हकीकत यहाँ भी सिखाते हैं कि अगर तुम मेरे एक शागिर्द बनना चाहते हो तो जितनी चीजें बाजार अखलाकियात की भी हैं, जितनी भी चीजें तुम्हारी जिंदगी से मुतल्लिका हैं, उन सब को तुम्हें मुझसे सेकंड प्रायोरिटी पर रखना होगा, मुझे अव्वल दर्जा देना होगा। Then Jesus does get in a boat with his disciples, and as they're out there, he is sleeping. A storm comes up and they yell out, Jesus, we are perishing. We need you to save us. फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को लेके कश्ती पर झील के पार जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो जाते हैं और तूफान आता है और शागिर्द खौफजदा हो जाते हैं और कहना शुरू करते हैं, खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हो जाते हैं। Remember the keys to discipleship. Believe that God will provide for you, protect you, and promote you. Here, these disciples are with Jesus and they're in this storm and their circumstance has overwhelmed them to not thinking that God will protect them. और आपको पहले भी इस आपके सामने इस बात को रखा गया कि जब आप शागिर्द बनना चाहते हैं, आपको दस्तयाबी के लिए खुदा पे भरोसा रखना होगा, आप जरूरतें पूरी करेगा। आपको मुहाफजत के लिए इस पर भरोसा रखना है, आपको प्रमोशन के लिए इस पर भरोसा रखना है। तो यहाँ पर ऊपर दस्तयाबी की बात पहले हो चुकी है और यहाँ पर फिर मुहाफजत की दोबारा से बात है। अगर ये खौफज़दा है कि अब हम यहाँ पे मर न जाए इस तूफान के बाइस, लेकिन यीशु मसीह उनकी मुहाफजत करते हैं। Notice Jesus' response. He says, you have little faith. We have big plans for you, the Father and I. We are not going to let you die here. तुम क्यों बेतकाद होते हो? खुदा के तुम्हारे लिए बड़े-बड़े मंसूबे हैं, तुम अभी यहाँ पे नहीं मरने वाले। He gets up, he speaks, and both the wind and the waves listen to him. People are not listening to Jesus, but he shows his authority and his mercy again by saving the disciples and calming the waves. Again, majesty and mercy are proven to all people. और खुदा का बेटा यीशु मसीह फिर अपने जलाल को, अपनी कुदरत को इस तरह से ज़ाहिर करता है कि उठकर हवा और पानी को डांटता है और लिखा है बड़ा अमन हो गया। बच्चे लोग खुदावंद यीशु मसीह की बात सुन के उसकी बात को नहीं मान रहे थे, उसे कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन नेचर का इस तरह से कबूल करना ये किस तरह से ज़ाहिर करता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह कितना इख्तियार और अथॉरिटी रखता है। Finally, when he gets to the other side, well, first of all, the disciples say, what kind of man is this that even the wind and the waves obey what he says? और यहाँ पे देखें शागिर्दों का रिस्पांस, वो कहते हैं कि ये कैसा शख्स है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। Then Jesus gets to the other side with them, and they go to the Gergesenes where there's two demoniac people. And these demons say to Jesus, why are you here right now? This isn't the appointed time. They don't know the appointed time. No demon knows the appointed time. Satan doesn't know the appointed time. Only Jesus knows that, and the Father know the appointed time. और यीशु मसीह फिर झील के पार गदरीनियों के मुल्क में चले जाते हैं, जहाँ पे दो आदमी जिनमें बदरूहे हैं वो उनसे मिलते हैं और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं बदरूहे कि ऐ खुदावंद अभी हमारा वक्त नहीं आया, हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल। तो वो वक्त को एक्चुअली नहीं जानती, सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो वक्त को जानता है। वो ऐसे ही
तो हौसले लगा रही हैं कि शायद अभी हमारा वक्त नहीं है। But notice in verse 29 that these demons recognize Jesus as the Messiah, even though many in Israel and many outside of Israel, humans did not recognize him as the Messiah. एक और बात देखिए, अगरचे इसराइली भी और इसराइल के अलावा भी कुछ लोग यीशु मसीह को मसीहा के तौर पर नहीं जान सके, लेकिन पानी और हवा भी यीशु मसीह का हुक्म मान रहे हैं और पहचान रहे हैं कि यही मसीहा है, और बदरूहें भी पहचान रही हैं कि यही मसीहा है। The wind and the waves had recognized Jesus as the Messiah and his authority. The demons recognized Jesus and his authority, but the human beings are blinded, not recognizing Jesus as the Messiah to initiate the kingdom of God. अगरचे हवा और पानी यीशु मसीह का इख्तियार मानते हैं क्योंकि वो खुदा का बेटा है, मसीहा है, इसी तरह से बदरूहें भी इख्तियार मानती हैं कि वो यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मसीहा है, और वो खुदा की बादशाही का ऐलान करके उसका आगाज कर रहा है। लेकिन इंसान अभी तक इस बात के लिए क्यों नहीं तैयार कि वो मान सकें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ताकि उनकी जिंदगियों में खुदा की बादशाही का आगाज हो सके। So the demons say, if you're going to cast us out, meaning whatever Jesus tells them to do, they have to do, please at least cast us into these swine so that we can be in them. And Jesus says, go ahead, and the swine all jump into the water. वो ये भी जानती है कि जो कुछ यीशु मसीह हमसे कहेगा हम वही करेंगे, और उसके अलावा हम बदरूहें जानती हैं कि हम यीशु मसीह के हुक्म को नहीं टाल सकती। और यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने अपनी इजाजत मांगी है कि खुदा की इजाजत दे कि हम वो जो स्वरों का गोल है हम उसमें चली जाएं, और वो जब उसमें चली गई तो वो लिखा है किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और सारा गोल डूब गया। When those who were tending the pigs saw what had happened, they went and told the people in the city that Jesus had not only healed the demoniacs, but he had actually cast the demons into the pigs, and the pigs went and died. And the people in the city came to Jesus, and when they saw him, they begged him to leave there from their region. और जो जाल के मालिकों को बताने वाले हैं उस वक्त जो ग्वालों को चरा रहे थे, उन्होंने जाके ना सिर्फ ये बताया कि किस तरह से किराड़े पर से वो झपट कर सारा ग्वाल मर गया, बल्कि ये कि जिनमें बदरूहें थी किस तरह से वो बदरूहों से आजाद हो गए, और किस तरह से मसीहा ने उनको आजाद किया है और अपना जलाल ज़ाहिर किया। Now, why is it that they begged him to leave? He had healed the two demoniacs. He had shown his authority to get the demons out. Well, because they had lost all their income. They thought Jesus had just been a bad demon coming to them, and all their income that they had from these pigs here was now gone, and they didn't want Jesus to stay there. अब वो जो सारे ईमान के लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से कहना शुरू करते हैं कि ऐ खुदावंद तू हमारे इलाके से चला जा। वो क्यों ऐसा कहते हैं? रीजन ये है कि अगर उनको पता चल गया कि ये तो जो दो शख्स इधर बदरू गिरफ्तार थे वो आजाद हो गए, खुदावंद यीशु मसीह बड़े काम कर रहे हैं। उनको ये था कि हमारे कारोबार क्यों मुतासिर हो गए, उनको अपने कारोबार अजीज थे, उनको चाहिए था कि यीशु मसीह को जान लेते, कबूल कर लेते, लेकिन उनका ध्यान कारोबारों की तरफ था, यीशु मसीह की तरफ इसलिए नहीं जा सका। Their problem is they did not understand what Jesus could give them. He was the king that had come to initiate the kingdom, but they were more concerned about the temporal things of this world. And when they lost those, they asked Jesus to leave without asking him to teach them anything that he had come to teach them. और उनका ध्यान इस तरफ नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम कर दिया
और अब हमें चाहिए कि यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आए हैं हम उसको करने दें, हम उससे इस्तिफादा हासिल करें, हम यीशु मसीह से तालीमात पाएं, उसकी शख्सियत को पहचानें और जो बरकत मंसूब यीशु मसीह से हम उसको हासिल करें। उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया बल्कि उनका ध्यान जो मटीरियल चीजें हैं, मादी चीजें हैं, उनकी तरफ था। इसलिए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को वहां से जाने की दरख्वास्त की। Brother Steve, can we summarize now within 1 minute because the time is over? Yes. So basically what we have in chapter 8 is Jesus has come with a new wine message. That is, he has a message of majesty and mercy, and he is offering that to all people, but many don't want it. और यहाँ पे 8वें बाब में जो हम पढ़ते हैं पहली आयत से 34वीं आयत तक वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपनी हशमत को और अपने रहम को ज़ाहिर करते हैं। और इस चैप्टर में खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी हशमत को, अपने रहम को ज़ाहिर किया है तो लोगों के पास मौका था कि यीशु को मसीहा के तौर पर जाने और अपने दिल यीशु मसीह को दें, अपनी जिंदगी उसके ताबे करें। Why is it they don't want it? Because they like the situation they have now and they're not seeking first the kingdom of God and his righteousness. वो क्यों यीशु मसीह से इस्तिफादा नहीं करना चाहते, क्यों बरकत नहीं पाना चाहते, क्यों बादशाही को अपनी जिंदगी में नहीं रहना चाहते? क्योंकि जो कुछ वो देख रहे हैं वो उन्हीं चीजों को हासिल करना चाहते हैं और उनका ध्यान सिर्फ मादी चीजों की तरफ है, वो उन्हीं का हासिल उनकी जिंदगी का मरकज़ निगाह बना हुआ है। The question I have for each of you is, do you want to seek first God's kingdom and his righteousness? Do you want to live that way, or are you satisfied with the temporal world that we live in right now? अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने इन वाकयात को देखा है, क्या आप इन वाकयात के बाद खुदावंद यीशु मसीह को जानते हुए अब हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, अपने आप को शागिर्दियत के लिए पेश करना चाहते हैं, तंग दरवाजे से गुजरने के लिए तैयार हैं या नहीं है, या आप मादी चीजें जो आपके सामने हैं आप उन्हीं को ध्यान में रखकर आप उन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को सर्फ कर देना चाहते हैं? अब ये आपके लिए मौका है कि आप इन दोनों चीजों में से अपने लिए कुछ मुंतखब कर सकें। Let us pray. आइए हम दुआ करें। Father God, we thank you for the message of the Gospel of Matthew. We thank you for the message of discipleship. We pray by the power of the Holy Spirit, you would allow us to seek first the kingdom of God and his righteousness and be faithful to you. आसमानी खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस पैगाम के लिए, इस कलाम के लिए जो मत्ती की इंजील के वसीले से हम तक पहुंचा है, जिसे हम सीखते हैं कि तेरे शागिर्द होने की हैसियत से हमें तेरी आसमान की बादशाही और इसकी रास्तबाजी के मुतलाशी रहना है। We pray this in Jesus' name, amen. हम ये दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. Praise the Lord. Sorry I went a little over, but we will be with you tomorrow. Amen. Thank you, Brother Steve. We'll see you tomorrow at 10 o'clock. Yes, your 10 o'clock. 9 o'clock Our your 9. time, 10 o'clock my time. Yes, our 9 a.m. Yes. All right. Thank God you very bless you. much. Wonderful. God bless you, sir. Thank you.